गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम अमीबा में पोषण के बारे में पढ़ेंगे। अमीबा अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करता है। जैसा कि आपको मालूम है कि अमीबा एक अत्यंत सूक्ष्म जीव है। इन्हें आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता, यह केवल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही दिखाई देता है। तो अब ये जो अत्यंत छोटा जीव है, ये किस प्रकार अपना भोजन प्राप्त करता है और किस प्रकार उस प्राप्त किए भोजन को पचा पाता है। अमीबा के अंदर केवल एक कोशिका होती है। यह अपनी जो इसकी बाहर की झिल्ली है, उस झिल्ली के द्वारा ही भोजन को प्राप्त करता है और अनपचा भोजन उस झिल्ली के द्वारा ही बाहर निकाल देता है। अमीबा के अंदर एक पादप होते हैं। पादप मीन्स जो बाहर की तरफ उभरी हुई कुछ संरचनाएं होती हैं। अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता, यह हर पल अपना आकार बदलता रहता है और इनके अंदर पादप की संख्या भी निश्चित नहीं होती और ना ही उन पादप की जो पोजीशन है, उनकी स्थिति है, वो परमानेंट होती। वो किसी भी पल किसी भी टाइप अपना आकार बदलता जाता है। तो जो बाहर की तरफ उभरी हुई संरचनाएं होती हैं उन्हें पादप कहा जाता है, जिसके द्वारा अमीबा चलता भी है और अपना भोजन भी प्राप्त करता है। अमीबा में केंद्रक होता है, जीव द्रव्य है। जब बाहर कोई खाद्य पदार्थ पड़ा होता है, उस पदार्थ के पास अमीबा पहुंचता है और अपने पादप को उस फूड के चारों तरफ, उस खाद्य पदार्थ के चारों तरफ बढ़ाना आरंभ कर देता है, जिसके कारण जो उसके पादप है वो खाद्य पदार्थ के चारों तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे पादप बढ़ते जाते हैं और अंत में आकर जो पादप थे वो जो दोनों तरफ से बढ़ रहे थे वो यहाँ पर आकर मिल जाते हैं और जो भोजन था वह एक रिक्तिका के अंदर बंद हो जाता है। उस रिक्तिका का नाम है खाद्य रिक्तिका। तो इस प्रकार एक खाद्य रिक्तिका बनती है। फिर रिक्तिका के अंदर जो एंजाइम थे उस भोजन को पचाकर जीव द्रव्य के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार भोजन पचकर अमीबा के जीव द्रव्य के पूरे भाग के अंदर पहुंच जाता है। और जो अनपचा भोजन है, कुछ भोजन जो पच नहीं पाता, वह भोजन उसकी झिल्ली के पास आकर इकट्ठा हो जाता है और उस झिल्ली के द्वारा ही वह अनपचे भोजन को बाहर निकाल देता है। तो इस प्रकार अमीबा अपनी झिल्ली के द्वारा पादप की सहायता से भोजन को प्राप्त करता है और उस प्राप्त किए भोजन को पचाकर अपने जीव द्रव्य के अंदर संचारित करता है और अनपचा भोजन बाहर निकल जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, अमीबा भोजन को अपने पादप की सहायता से घेर लेता है, फिर वो भोजन खाद्य रिक्तिका का रूप धारण कर लेता है और खाद्य रिक्तिका में जो जटिल पदार्थ था, जटिल खाद्य पदार्थ, वो सरल पदार्थों में विघटित हो जाता है और विघटित हुआ जो सरल पदार्थ है, जो विघटित हुआ था, वह विघटित हुआ पदार्थ यानी कि पचा हुआ भोजन जीव द्रव्य में चारों ओर फैल जाता है और इस प्रकार पूरे अमीबा के अंदर पचा हुआ भोजन पहुंच जाता है और जो अनपचा भोजन था वो शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है अमीबा की बाहरी झिल्ली के द्वारा। तो इस प्रकार अमीबा अपना भोजन प्राप्त करता है और अमीबा के अंदर जो पोषण की विधि है वो प्राणी संपोषण की विधि है, जो हमने पिछली वीडियो में भी किया था कि प्राणी संपोषण में क्या होता है कि जो पूरे का पूरा खाद्य पदार्थ निगल लिया जाता है, फिर वो निगला हुआ पदार्थ एंजाइमों की सहायता से शरीर के अंदर पचा लिया जाता है। तो इस प्रकार अमीबा को चित्रों की सहायता से अमीबा के अंदर हम पोषण की विधि दिखा सकते हैं। अब एक दूसरा जीव है पैरामीशियम। ये भी एक कोशिकीय जीव है, परंतु इसका आकार निश्चित होता है। ये भी सूक्ष्म जीव है। इसके पूरे शरीर पर पक्षियाप पाए जाते हैं। पक्षियाप एक छोटी प्रकार की बाल नुमा संरचनाएं होती हैं जो पैरामीशियम के पूरे शरीर पर चारों तरफ पाई जाती है। यहाँ पर भोजन किसी भी स्थान से अमीबा के अंदर जा सकता था, परंतु पैरामीशियम के अंदर भोजन को प्राप्त करने का एक विशिष्ट स्थान होता है जिसके द्वारा भोजन पैरामीशियम के अंदर प्रवेश करता है।
फिर वह अंदर गया हुआ भोजन जटिल पदार्थ था जो वह सरल पदार्थों में बदल जाता है और पैरामीशियम के पूरे शरीर के अंदर यानी कि उसके पूरे जीव द्रव्य के अंदर फैल जाता है। इस प्रकार पैरामीशियम ही अपना भोजन प्राप्त करता है। अमीबा और पैरामीशियम दोनों के अंदर प्राणी सम प्रकार का पोषण पाया जाता है। थैंक यू।